कहाँ आई थी? माय गॉड, अभी इतनी बड़ी ट्रेन आई। नहीं, ट्रेन आई थी लेकिन छोटी सी ट्रेन आई थी, बड़ी नहीं आई थी। मोलू बस छोटी सी, छोटी से इतनी छोटी होती है। हाँ, इतनी छोटी होती है, इतनी बड़ी होती है। अच्छा, तो हम लोग अभी जा रहे हैं मोलू को दिखाने आगरा हॉस्पिटल। और अभी है ना यहाँ पर गेट बंद है, ट्रेन निकल कर गई है, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि ना ट्रैफिक क्या बोलेंगे इसको, सिग्नल ओपन हो जाए फिर हम जाएं। तो हो गया, फाइनल ओपन हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोलू को लेके हॉस्पिटल दिखाने, क्योंकि सैटरडे संडे का लॉकडाउन रहेगा ना, तो उससे बढ़िया है कि हम उसको पहले ही दिखा लाएं। तो बस अभी वहीं पहुंच रहे हैं। देखो डॉक्टर मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि हम लोग उसके मेन हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, उसके घर पे जा रहे हैं जहाँ पर वो बैठता है। पता है क्यों? ताकि वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक ना हो, और मोलू आरू को लेके जा रहे हैं तो धक-धक हो रही है इस कोरोना की वजह से। इस बार हमको बहुत डर लग रहा है। अरे मोलू शांत हो जाओ भाई, अरे थोड़ा सा बोल लो। हाँ, पटरी देखी तुमने ट्रेन की? अच्छा, देखी तुमने? तो बस अभी हम लोग है ना निकले, आज सुबह ही सुबह निकल गए, पूरा काम करके खाना पीना सब बना के। हाँ हाँ, और घर पे ना दिख गई, मम्मी पापा को घर पे छोड़ के आई। मैंने कहा आप लोग घर पे रहो, खाना पीना बना के। हम लोग सुबह 8:30 बजे निकल आए ना जी, निकल गए थे। 9 बजे निकले? नहीं, 8:30 बजे निकले। 9 बजे निकले? हाँ, तेरे कहने से क्या होता है? अरे मैं देखूंगी। अच्छा, 8:30 बजे, 8:30 या 5 ऊपर हो गए होंगे, हम लोग निकल आए। अब देखो डॉक्टर मिल जाए तब है। ये आगरा में ये चीज बहुत होती है, एक डॉक्टर के 4-4, 5-5 हॉस्पिटल होते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। तो चलो हम लोग पहुंचते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और देखो डॉक्टर आज क्या कहता है, बताऊंगी डॉक्टर को कि मोलू की क्या क्या कैसी कैसी कंडीशन है अब। तो चलिए पहुंचते हैं। और काफी अच्छी, पता है ये जो आगरा की जगह है ना बोदला, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है जगह, है ना जी? मस्त जगह है नहीं, इनके मुंह में तो आवाज ही नहीं है, और कभी भी चलेंगे तो मैचिंग करके चलते हैं मुझसे, हमेशा दोनों के। देखो दोनों मैचिंग। हाँ, देख लिया। तो हम लोग पहुंच गए हैं डॉक्टर के वहाँ, लेकिन जय गए हैं पहले अंदर, सद्भावना हॉस्पिटल। ऐसे नहीं दिखेगा, अभी दिखाऊंगी। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं गाड़ी के अंदर। मैंने कहा जय तुम जाओ, और अगर डॉक्टर बोलता है कि मोलू को लाने की जरूरत है मेरे पास, तो ही मैं निकाल के ले जाऊंगी बाहर, अदरवाइज निकाल के नहीं ले जाऊंगी। गाड़ी में हम लोग बैठे हैं। अब देखो डॉक्टर अभी शायद अपने घर में ऊपर हैं, कब आते हैं नीचे। हम लोग पता है बहुत जल्दी आए कि डॉक्टर निकल ना जाए, और हम लोग उनके घर पे ही मिलने। तो अभी जय गए हैं, नंबर तो हम लोगों ने घर से ही लगा दिया था, लेकिन बस अब ये है कि नंबर आ जाए और डॉक्टर यहाँ पर मोलू को देख ले। बस चलो देखते हैं क्या होता है। और काफी भीड़ है यहाँ पर भी, हालांकि घर है ये, फिर भी काफी भीड़ है। मैं आपको अभी बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो आ गए, सद्भावना हॉस्पिटल पे आए हैं हम। ये डॉक्टर का घर भी है और हॉस्पिटल भी है, और यहाँ पे भी काफी लोग भीड़ लगा के बैठे हैं। क्या हुआ जय? तो नंबर तो घर से ही लगा दिया था ना तुमने? अच्छा, फोन से नहीं लगता, खाली टाइम पूछा था। अच्छा, तो लगा लिया है। मोलू के हाथों में लगा दो, अपने हाथों में लगा दो। मास्क कहाँ है तुम दोनों के? कहाँ गया? लगाओ अपने अपने मास्क लगाओ। चलो, होगा गाड़ी में पीछे होगा, फटाफट से लगाओ। चलो दोनों, और सैनिटाइजर लगा लो अपने हाथ में। वैसे मैं बच्चों को नहीं लगाती, लेकिन अब आज बाहर आए हैं तो लगा रही हूँ, डर की वजह से लगा रही हूँ। सही बताऊँ तो डर लग रहा है इसकी वजह से। और जय बाहर खड़े होके वेट कर रहे हैं। चलो डॉक्टर देख ले तो अच्छा है। और मेरी आंख में ना यहाँ दर्द हो रहा है। कल पता है क्या हुआ, चॉपिंग बोर्ड गिरा मेरे यहाँ पर, ये सूजा हुआ है पूरा। मैं नीचे काम कर रही थी, ऊपर मैंने जहाँ से टांग के रखती ना, यहाँ गिरा, धड़ाम करके गिरा। क्या हुआ? खाना खिला दो, दवा खा लेगा वो। हाँ लाओ, खाना खिला दो। चलो मैं दे रही हूँ बेटा, दे रही हूँ। होगी बात?
दवा लिख दी, मैं दवा लेने जा रहा हूँ, पकड़ो। लगा मास्क। अरे क्यों निकाला मास्क मोलू? बदबू लगाने से आएगी कि निकालने से आएगी? हैं? चल चल अंदर, चल गाड़ी में चल। नहीं लगाना मास्क तो चल अंदर गाड़ी में। पीछे आओ दोनों भाई बहन, पीछे आओ। मोलू आरू, आरू खिला दो उसको, मोलू की है वो। कोई आई नहीं था? दे दे आरू, उसी की है, दे दे। तो ईमानी बहन तो जो चुपचाप से दीदी। ओए ओए हाय, चॉकलेट मिली मोलू को, खा लो चलो दोनों। सामने वाले की प्लॉट भी बन गया। अरे बड़ा ये देख, हम इस कमरे में रहते थे। इसमें रहते थे हम। अरे अरे अंदर से दिखाता हूँ। पहचान लिया? अरे क्या हाल है भाई? अरे यार पता है तेरी बराबर का था ये, ऊँट रह गया। हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये मेरा घर है किराए का, यानी मेरा घर हुआ करता था कभी किराए का। तो मैं आप लोगों को अभी अब पूरा घर दिखाऊंगी। तो अभी ना मैं बस आंटी के पास जा रही हूँ, बच्चों से मिल ली और आंटी के पास जा रही हूँ। और ना आंटी सो रही थी तो आंटी को जाके मैंने उठा दिया। और पता है आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि दी आपको सारे काम कैसे आते हैं, तो घरेलू इतने सारे काम है ना जो वो मैंने इन आंटी से सीखे हैं। घर को साफ रखना, सिलाई का काम, ये और खाना बनाना, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ना अपनी इन आंटी से सीखी हैं। बच्चन को दे दो नाश्ता, वही नाश्ता बाकी है तो किसकी है? मित्तल की। मिट्टल की हरी हरी सी आ रही वीडियो। भैया मैं मेरे घर में जा रही हूँ वीडियो बनाने, जहाँ पर मैं रहती थी। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा घर। योगिता को बोलूंगी, योगिता ले मैंने तेरा घर दिखाया। देखो ये वो घर है जहाँ पर मैं शादी के 1 महीने बाद आई थी। लाइट वाइट नहीं है इसमें, चल रही है? हाँ लाइट है। तो देखो ये है मेरी वो किचन, जहाँ पर यहाँ पर है ना मैं खाना बनाती थी। एक टेबल रख के यहाँ मेरा पूरा सामान था। और ये देखो ये मेरा बेडरूम था। जब मैं ना आरू शायद इसी नहीं इस घर में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन आरू नहीं हुई थी ना तब मैं यहाँ पर रहती थी। और यहाँ पर था मेरा बेड इस जगह पे। इसमें जैकी बुक्स वगैरह रहती थी। वहाँ हमारी छोटी सी टीवी रहती थी। इस रूम में यहाँ पर मेरा पूजा घर हुआ करता था। और इसके बाद यहाँ पर था ये हमारा बाथरूम। जब मैं किराए पे रहती थी ना तब ये था हमारा बाथरूम। सामने जो है ना लेट बाथ था अंदर, और यहाँ से भी ये दरवाज़ा खुलता है। देखो इस घर में रहती थी बस 2 छोटे से कमरों में। तो कभी ऐसे भी दिन मैंने गुजारे थे जो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन ये घर है ना भैया मुझे बहुत पसंद है आज भी। पता है मैं आंटी से क्या कहती हूँ कि आंटी इस रूम को किराए पर मत देना, ये रूम मेरा है। और ये पर्दा तब भी वही यही वाला पर्दा था इस रूम में, बाहर से गली दिखती है। और ये पर्दा है ना जब भी ये पर्दा यहीं था, आंटी ने यही वाला पर्दा आज तक यहीं पर रखा हुआ है। बिल्कुल घर वैसा का वैसा। यही पंखा, आज भी आंटी का पंखा यही है, कुछ भी नहीं बदला इस घर में। मुझे ये ना बहुत अच्छा लगता था। इस घर में रहते थे, यहाँ पर अपना बेड था इस जगह पर। ये तो मैंने पता चल गया, मुझे दिखा दिया यार। हाँ, ये बेड है और ये पापा का बेडिंग है। हाँ मालूम है, ये कोना था यहाँ से दरवाजा निकल के। तो चलो भैया आप लोगों को आज मैंने अपना ये घर भी दिखा दिया। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं घर के लिए। और सच में मैं ना कहते हैं ना कि कभी हम इंसान किसी का एहसान नहीं चुका सकते, तो मैं इन आंटी का एहसान कभी
नहीं चुका सकती। और पता है मैं भी इनके लिए बेटी समान भी हूँ, बहू समान भी हूँ। मेरा इनसे क्या रिश्ता है पता नहीं, कहते हैं ना दिल से दिल का रिश्ता है। मैं कभी इनके घर पे किराए पे रहा करती थी, शादी के 1 महीने बाद ही इनके घर पे आई थी मैं, और 1.5 साल तक इनके घर ही रही थी। और उन 1.5 साल के बीच में इतना अच्छा और इतना गहरा संबंध हो गया ना कि आज उस बात को 7 से 8 साल हो गए हैं, लेकिन हमारा रिश्ता नहीं टूटा और मैं चाहूँगी हमारा रिश्ता हमेशा बना रहे। फिर वहाँ से आकर फिर फटाफट से हम लोग नहाए थे, क्योंकि हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ से आकर नहाना ज़रूरी था। और वहाँ से आकर नहाई, उसके बाद सब्जी बनाकर गई थी, आटा लगा कर गई थी, बच्चों के लिए खाना लेकर गई थी। लेकिन अभी हमारे लिए और मम्मी पापा के लिए मैं आके खाना बना रही हूँ। तो पहले मैंने जय को खाना दे दिया, मैंने कहा तुम खा लो, और उसके बाद है ना फिर मम्मी को खाना दूंगी। तो अभी मैंने नहा कर और बस फटाफट से है ना घर के काम में लग गई। मैंने अपने चेहरे को बिल्कुल भी सुधारा नहीं है, क्योंकि बहुत देर हो रही थी, भूख लग रही थी, इस वजह से। तो हम लोग है ना सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे और शायद 12:30 या 1:30 बजे तक आ भी गए थे वापस। तो बस अभी यहाँ पर ना मैं सब लोगों के लिए बना दे रही हूँ खाना, यानी बनाती भी जा रही हूँ और सबको साथ साथ में खिलाती भी जा रही हूँ, ताकि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि थकान सी लगती है। अगर हम थोड़ी सी भी देर के लिए, थोड़ी सी भी दूर के लिए कहीं जाते हैं ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा थकान लगती है। और लौट कर कोई कहे ना कि तुम बहुत ज़्यादा काम कर लो, तो मुझसे नहीं होता। मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए मुझे बस लेट लेने दो। तो मैं बस अभी है ना रोटियां बनाती भी जा रही हूँ, साथ साथ में मम्मी को और जय को दोनों को देती जा रही हूँ। तो जय का तो कंप्लीट हो गया, मोलू का भी खाना कंप्लीट हो गया है। अब बस बनाकर फटाफट से रख दूँगी और उसके बाद लास्ट में खाऊँगी मैं, जब किचन वगैरह का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी उन आंटी से मिलकर कैसा लगा और उनका घर आपको कैसा लगा। उस घर में मैंने बहुत सी यादों को संजोया है, मुझे वो घर ना बहुत अच्छा लगता है। आज भी पता है मैं जाती हूँ तो क्या कहती हूँ, आंटी आप मेरे घर को ना कभी बेचना नहीं, मेरे घर को ऐसा ही रहने देना, क्योंकि बेशक वो घर आपका है लेकिन उसके अंदर यादें, मेरी बहुत सारी यादें हैं। क्योंकि नई नई शादी होकर जब मैं गई थी ना, तो उसी रूम में रहती थी, उन दोनों रूमों में ही रहती थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और आज भी मुझे उस घर से इतना ही अपनापन है जितना कि शायद मुझे मेरे इस वाले घर से उतना अपनापन नहीं है जितना कि मुझे उस घर से। और आज भी मेरी से सारी है ना यादें वहीं की वहीं, वैसी की वैसी। आंटी ने कुछ भी रूम के अंदर बदला नहीं है। सो ना बहुत सालों बाद में गई थी इस बार, क्योंकि लॉकडाउन हुआ तब से तो मैं जा ही नहीं पाई थी। तो ना बहुत सालों बाद गई। आंटी बोलती है आज कैसे तू आ गई। मैंने उनसे बोला था जी आंटी जिस दिन मेरी कार आ जाएगी ना उसके बाद मैं तो आपके घर ज़रूर आऊँगी। तो आंटी बोलती हैं हाँ रेनू तू बात की पक्की निकली, बोले तू कार लेकर आई और तू वाकई मेरे घर आई। मैंने कहा आंटी क्या करूँ, गाड़ी नहीं थी इसलिए मैं आ नहीं पाती थी। तो मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोबारा कभी जाऊंगी तो ज़रूर आप सबको ले जाऊंगी मैं। और अभी बस यहाँ पर मेरा खाना पीना बन रहा है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर दूंगी, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं बनानी, मुझे छोटी सी ही बनानी थी। तो कल मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा घर, मेरी आंटी अच्छी लगी हो तो एक लाइक देकर ज़रूर जाइएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। सब अपना ख्याल रखिएगा।